नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मारक ग्रहों की, मार्केश की। ज्योतिष में मारक और मार्केश के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और इनके बारे में सुनकर व्यक्ति ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनकी दशाओं में हमेशा एक भय सा लगा रहता है कि कुछ खराब ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, और ये एक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियां दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को। आइए जानते हैं मारक होता क्या है। किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मार्केश कहलाता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें सेकंड हाउस का लॉर्ड हुआ शुक्र और सेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड हुआ शुक्र। तो मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र की दशा आती है तो वह मार्केश की दशा कहलाती है। अब कहा यह जाता है कि अगर मार्केश की दशा आ रही है तो बहुत खराब होगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी दिक्कतें व्यक्ति को आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। मार्केश ग्रह की दशा जब चलती है तो इसमें यह भी देखना बहुत जरूरी है कि उसकी स्थिति नवमांश में कैसी है। नवमांश में अगर उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं है, क्रूर ग्रहों से वो दृष्ट नहीं है, तो मार्केश उतना खराब नहीं होता। मार्केश का मतलब लोग इस चीज़ से लेके चलते हैं कि मृत्यु ना हो जाए और इसमें बहुत ज़्यादा कोई दुर्घटना ना हो जाए। मार्केश का सिर्फ यही मतलब नहीं होता। मार्केश का मतलब होता है कि ऐसे ग्रहों की दशाओं में हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई बड़ा लॉस ना हो जाए, हमारी हेल्थ डिटोरिएट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, हम कुछ इस तरीके के डिसीज़न ना ले लें जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो। ऐसी चीज़ें मार्केश की दशा में होती हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर हेल्थ, मनी से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड ऐसी दशाओं में हमारे क्लोज जो रिलेशंस होते हैं उनमें तनाव आ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केश का मतलब ये नहीं होता कि ये दशा चल रही है तो हमारा नुकसान ही होगा। अगर हम मानसिक रूप से अपने आप को एक संतुलित व्यवहार रखते हैं, अपनी ईगो को शांत रखते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, ईगो दिखाते नहीं हैं किसी से, आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, एंग्जाइटी नहीं रखते, अपने शरीर में सारे विटामिन्स और मिनरल्स का संतुलन रखते हैं, तो ये मार्केश की दशा उतना खराब फल हमें नहीं देती है या बिल्कुल भी खराब फल नहीं देती है। लेकिन अगर हम ईगो रखते हैं, हम अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा समझते हैं, तो ये मान के चलिए, दूसरे को कष्ट देते हैं, तो ये मान के चलिए कि मार्केश की दशा हमारा नुकसान जरूर करेगी। तो बस देखना यही है कि कुंडली में अपना द्वितीय हाउस का लॉर्ड, सप्तम हाउस का लॉर्ड, इनकी कहीं दशा तो नहीं चल रही है। अगर चल भी रही है तो बस जिन चीज़ों के बारे में बताया गया उन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। एक और ख़ास बात, मार्केश की दशा वैसे चल रही हो और ना भी चल रही हो तो अगर हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बली की सेवा करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसी दशाएं नुकसान नहीं पहुंचाती और ये दशाएं सामान्य रूप से निकल जाती हैं। तो आज हमने जाना कि मार्केश क्या होता है, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, वो अलग अलग लग्न वालों के लिए अलग अलग होगा। जैसे वृष लग्न के लिए बुध होगा और जो भी सप्तम हाउस का लॉर्ड होगा। मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा होगा, कर्क लग्न के लिए सूर्य होगा, सिंह लग्न के लिए बुध होगा, कन्या लग्न के लिए शुक्र होगा, तुला लग्न के लिए मंगल होगा, वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति होगा, आदि आदि। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो बस मार्केश की दशा में यही सब ध्यान रखना है। जो बातें बताई गई हैं तो ये दशाएं सामान्य रूप से निकल जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।